स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल यादों का पहरे पर। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई कहानी, कोई सच्ची घटना हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए मेल आईडी पर हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है mahi.g710@gmail.com। कन्यादान अंतिम भाग। अभी तक आपने जाना, जब से सिया की शादी ललित से हुई है, ललित सिया को बिल्कुल भी टाइम नहीं देता है और छोटी छोटी बात पर उसे गुस्सा कर देता है। लूडो खेलने के दौरान सिया अपनी जीत पर जब खुश हुई तो उसके ससुराल वालों ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। धीरे धीरे सिया को पता लग जाता है कि ललित उसके साथ ऐसा व्यवहार साजिशों के तहत कर रहा है, लेकिन सिया अपने घर को बसाने के लिए सब कुछ सहन करती जा रही थी। एक दिन अचानक से ललित ने सिया को उसके मायके ले जाने के लिए कहा और उसे सड़क पर ही उतार कर बोला, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में आऊँगा, तुम चली जाओ। और सिया अपने घर चली जाती है। सिया को अकेले आए देख जब उसके घर वाले उससे ललित के बारे में पूछते हैं तो सिया उन्हें बताती है कि वह थोड़ी देर में आ जाएंगे, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है पर ललित अभी तक घर नहीं आया था। अब आगे जैसे जैसे समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे सिया के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। सिया को किसी अनहोनी की आशंका हो रही थी। उसे ललित की फिक्र हो रही थी कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया हो, और उसने बार बार ललित को फ़ोन किया, लेकिन उधर से किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। सिया की बेचैनी अब बढ़ती ही जा रही थी। जब सिया ने अपने ससुराल फ़ोन करके ललित के बारे में जानने की कोशिश की तो उसे पता चला कि ललित की उनसे अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई है। वो अपने किसी दोस्त के साथ बाहर घूमने गया है, और यह सुनकर सिया को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो सोच रही थी कि ललित ने तो कहा था कि वो जल्दी ही घर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वह अभी तक घर नहीं आए। और फिर धीरे धीरे सिया को समझ आ गया कि ललित ने उसे यह सब एक प्लान करके छोड़ा है। सिया ललित के आने का इंतजार करती रही। सुबह से शाम हुई, फिर अगला दिन, और दिन गुजरते गए। दिन हफ्तों में गुजरे और हफ्ते महीनों में, लेकिन ललित ने सिया को एक फ़ोन तक नहीं किया। सिया जानना चाहती थी कि आखिर उसका कसूर क्या है जो ललित ने उसे बीच रास्ते में यूं छोड़ दिया। छोड़ना ही था तो क्या वो सामने आकर बोल नहीं सकता था कि वो मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं, मैं खुद ही उनकी ज़िंदगी से चली जाती। पर इस तरह बिना बताए गायब हो जाना, सिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सिया डिप्रेशन में जाने लगी। उसके घर वालों ने उसके ससुराल वालों से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके तेवर तो कुछ और ही थे। उन्होंने जानकी जी और महेश जी के सामने शर्त रखी कि अगर वो अपनी बेटी को उसके ससुराल भेजना चाहते हैं तो उनकी शर्त उनको पूरी करनी होगी, और वो लोग सिया को तब ले जाएंगे। और धीरे धीरे सिया और उसके घर वालों को समझते देर न लगी कि यह मामला कुछ और ही है। सिया के घर वालों ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। ललित को जब भी तारीख पर आना पड़ता, वो सिया से नजरें चुराता फिरता। सिया सोचती कि कोई इतना बेगैरत कैसे हो सकता है कि वो अपने मन की बात अपने होठों तक ना ला पाया। क्या सिया को जानने का हक नहीं था कि आखिर वह उसे क्यों छोड़ रहा है? लेकिन ललित के मुंह से कभी भी वो ये बात नहीं सुन पाई। आखिरकार उनका तलाक हो गया, और सिया को बाद में पता चला कि ललित किसी निशा नाम की लड़की के साथ अफेयर में था, और सिया को धोखा देकर दोनों ने छुपकर शादी भी कर ली थी। निशा से उसको एक बेटी भी थी।
सिया के घर वालों ने उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाने को कहा और सिया ने समाज की महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को देखते हुए एक वुमेन वेलफेयर एनजीओ ज्वाइन कर लिया। अब सिया ने समाज में पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाना अपना एकमात्र मकसद बना लिया था। उसके घर वाले सिया को लेकर चिंतित थे कि सिया अपनी आगे की ज़िंदगी यूं अकेले किस तरह गुजारेगी। आखिर अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए एक हमसफ़र की ज़रूरत तो सभी को होती है। वो सिया को बहुत समझाते, लेकिन सिया किसी पर विश्वास नहीं करना चाहती थी। सिया को बड़ी मुश्किल से समझाया गया कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते। किसी एक के बुरा निकल जाने से तुम कब तक खुद को या यूं ही सजा देती रहोगी बेटा। वो अपनी ज़िंदगी में कब का आगे बढ़ चुका है, तो तुम्हें भी हक है अपनी दुनिया में खुश रहने का। आखिरकार सिया ने अपने घर वालों की दलीलों के सामने घुटने टेक ही दिए। सिया सुंदर तो थी ही और साथ ही बड़ी ही लायक बच्ची थी। जिंदगी ने उसके साथ जो खेल खेला था उसमें उसका क्या कसूर था। आखिरकार सिया के लिए रिश्ते आने लगे, लेकिन इस बार सिया के घर वाले और सिया दोनों ही बेहद सचेत हो गए थे, तो वह अपना कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे। कहते हैं ना कि दूध का जला भी छाछ फूंक मारकर पीता है। आखिर सिया की जिंदगी में अर्जुन ने दस्तक दी और सिया की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। सिया ने अर्जुन के घर से सिया के लिए रिश्ता आया। वो कहते हैं ना, सीरत अच्छी होनी चाहिए, सूरत का क्या है, वो तो एक दिन मिट्टी में ही मिल जानी है। बस वैसा ही लड़का था अर्जुन। अर्जुन दिखने में ज़्यादा सुंदर नहीं था, रंग भी सांवला ही था, पर उसकी सादगी ने सिया और उसके घर वालों को इतना इम्प्रेस किया कि सिया की शादी वहीं फिक्स हो गई। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसका इंतज़ार सभी लोग कर रहे थे। आज फिर से जानकी जी और महेश जी ने अपनी बेटी का कन्यादान किया और वह दोनों को दिल से ढेरों आशीर्वाद और दुआएं दे रहे थे और भगवान से कामना कर रहे थे कि इस बार उनकी बेटी की झोली खुशियों से भर जाए और अर्जुन जैसा दामाद पाकर दोनों की पलकें भीग जाती है। आखिरकार सिया और अर्जुन की शादी हो गई। सिया अर्जुन की दुल्हन बन उसके घर आ गई और बड़ी ही जोरों शोरों से सिया का स्वागत किया गया। सिया को उसके ससुराल वालों से बेइंतहा प्यार मिला। शादी वाली रात कमरा फूलों से सजा हुआ था और सिया कमरे में घूंघट लिए बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद अर्जुन कमरे में आया और उसने जैसे ही सिया को देखा, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। सिया थोड़ा डरी सहमी सी बैठी हुई थी, लेकिन उसने सिया के पास बैठकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सिया, मुझे पता है आपको अपने पास्ट में बहुत कुछ झेलना पड़ा है। इस सब में आपकी कोई गलती नहीं थी। खुद को कभी कसूरवार मत ठहराइएगा और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको आपकी आने वाली लाइफ में अपनी तरफ से कोई दुख नहीं होने दूंगा और मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। सिया अर्जुन से यह बातें सुनकर आश्वस्त हो गई और सिया ने अपना चेहरा नीचे कर लिया। अर्जुन ने सिया का चेहरा जैसे ही अपने हाथों से ऊपर उठाया तो देखा कि सिया की आंखों में आंसू थे। तब अर्जुन बोला, अरे मैंने तो तुमसे अभी वादा किया था कि अपनी तरफ से तुम्हें कभी नहीं रोने दूंगा, और लो मैंने तो पहली ही रात में तुम्हें रुला दिया। और इतना सुनकर सिया हंस दी। सिया बोली, नहीं अर्जुन जी, ये तो खुशी के आंसू हैं जो मुझे आप जैसा जीवन साथी मिला। सिया और अर्जुन ने अपने जीवन की शुरुआत बहुत सारी मीठी यादों के साथ की। आखिरकार सिया की जिंदगी में उसके सपनों का राजकुमार आ ही गया था।
जो बस हमेशा सिया के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हो। अर्जुन ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि सिया को उसके पास से मिले जख्मों को भरने की, और धीरे धीरे सिया अर्जुन की कोशिशों के चलते ही उन सब दुखों से उभर पाई। एक दिन सिया सुबह सोकर उठी तो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सिया को चक्कर आने लगे। थोड़ी देर बाद उसे उल्टियां शुरू हो गई, और इतना देखकर अर्जुन ने भागकर अपनी मम्मी को बुलाया। माँ, सिया की तबीयत सुबह से खराब लग रही है, आप चलकर उसे देखो ना, मैं तब तक डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। और सरोज जी जैसे ही सिया के पास पहुँची तो देखा सिया की तबीयत तो सचमुच ज़्यादा ही खराब थी। उन्होंने उसे बेड पर लेटाया और उसका सिर सहलाने लगी। फिर उसे नींबू पानी बनाकर दिया। तब तक अर्जुन डॉक्टर को लेकर आ गया था, और डॉक्टर ने जब सिया को चेक किया तो बताया कि फिक्र मत कीजिए, डरने वाली कोई बात नहीं है, जल्दी ही घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। और यह बात सुनकर सिया की आंखों में आंसू आ गए, और अर्जुन ने तो सिया को गोद में ही उठाकर गोल गोल घूमना शुरू कर दिया और कहा, सिया सिया सिया, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी। तब तक सरोज जी सबका मुंह मीठा कराने के लिए फ्रिज में रखी मिठाई निकाल कर ले आई, और सिया को अपने हाथों से मिठाई खिलाते हुए उसका माथा चूम लिया। सिया को पूरे 9 महीने बहुत ध्यान रखा गया, और 9 महीने के बाद सिया ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। नन्ही सी जान ने सिया और अर्जुन की जिंदगी में आकर उनकी जिंदगी को और भी रंगीन बना दिया था। उसके नन्हे कदम जब जमीन पर पड़ते तो सिया और अर्जुन दिल थामकर उसकी नन्ही चाल को देखते रहते। आखिर सिया को अपनी ज़िंदगी में वह सब मिला जिसकी वो हकदार थी। सच कहा है किसी ने, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। सो दोस्तों, यह एक सच्ची घटना थी जो आप में से ही किसी ने हमारे साथ अपनी ज़िंदगी की शेयर की है। अगर आप भी ऐसे ही अपनी कहानी या अपने जीवन की कोई घटना हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। मेल आईडी है mahi.g710@gmail.com। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्पॉटिंग।